दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 और इस चुनाव की 403 विधानसभा सीटें, इसके संदर्भ में अगर चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो तीसरे मोर्चे की संभावना कितनी है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सैद्धांतिक रूप से तो ये संभव है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर क्या ये किंगमेकर बनने के लिए किन शर्तों पर निर्भर करेगी, इसे समझने के लिए जातीय गणित, वोट शेयर, पिछले चुनावी प्रदर्शन और क्षेत्रीय प्रभाव का विश्लेषण बहुत जरूरी है। सबसे पहले आधार पर समझें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें, समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली, जबकि AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी जैसी छोटी पार्टियों का वोट शेयर सीमित रहा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीतकर चंद्रशेखर आज़ाद ने दलित मुस्लिम मॉडल की संभावनाओं को दिखाया। यही मॉडल अगर AIMIM के मुस्लिम वोट और आज़ाद समाज पार्टी के दलित वोट को जोड़ता है तो ये सोशल इंजीनियरिंग के रूप में 10 से 30 सीटों पर प्रभावी बन सकता है। लेकिन 50+ सीटें जीतकर किंगमेकर बनने के लिए अभी ये गठबंधन कमजोर आधार पर खड़ा है और इसे अपने आप को मजबूत करना होगा। समय भी है मजबूती के लिए। अब सीटवार संभावनाओं का क्षेत्रीय क्लस्टर में अगर इसे समझें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, रोहेलखंड प्लस सहारनपुर मेरठ बेल्ट, जहां मुस्लिम प्लस दलित आबादी कई सीटों पर 40 से 60% तक है। संभावित सीटें जो इस गठबंधन के प्रभाव में कड़े मुकाबले में जीती भी जा सकती हैं, उनमें नगीना, नूरपुर, कांठ, ठाकुरद्वारा, कुंदरकी, मुरादाबाद ग्रामीण, नगर, अमरोहा, धामपुर, सहारनपुर, देवबंद, बेहट, कैराना। यहाँ AIMIM का मुस्लिम वोट और आज़ाद समाज पार्टी का दलित आधार मिलकर 2 से 5 सीट जीतने की स्थिति बना सकता है। खासकर जहां समाजवादी पार्टी और BSP कमजोर हों, वहां भी दलित मुस्लिम गठजोड़ को इस क्षेत्र में प्रभावी बताया गया है। दूसरा है पूर्वांचल, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी बेल्ट। यहां मुस्लिम प्लस पिछड़ा OBC प्लस दलित समीकरण मजबूत है और जो संभावित सीटें हैं जो मुकाबले की कही जा रही हैं, उनमें मऊ, मोहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, जौनपुर सदर, जाफराबाद, गाजीपुर, जमानिया। AIMIM पहले भी पूर्वांचल में चुनाव लड़ चुकी है और यहां 5 से 8% वोट शेयर हासिल करने की क्षमता रखती है। अगर आज़ाद समाज पार्टी का दलित वोट जुड़ता है तो 3 से 6 सीटों पर गंभीर चुनौती बन सकती है। तीसरा है अवध और मध्य यूपी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद बेल्ट। यहां मिश्रित आबादी है, लेकिन सीधी जीत मुश्किल है और संभावित सीटें सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, फैजाबाद। यहां गठबंधन 2 से 3 सीटों पर स्पॉइलर यानी वोट कटर की भूमिका निभा सकता है। इससे ज्यादा यहां पर संभावना नहीं दिखती। बुंदेलखंड और तराई का जो क्षेत्र है, यहां आज़ाद समाज पार्टी का सीमित प्रभाव है और AIMIM का भी लगभग यहां पर प्रभाव बहुत कम है, इसलिए यहां जीत की संभावना भी कम है, लेकिन फिर भी 0 से 1 सीटें यहां दी जा सकती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन किंगमेकर बन सकता है? तो इसके लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। पहली, वोट ट्रांसफर परफेक्ट हो, मुस्लिम वोट AIMIM को और दलित वोट आज़ाद समाज पार्टी को पूरी तरह शिफ्ट हो। दूसरा, SP BSP कमजोर हो, क्योंकि वर्तमान में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ और दलित वोट BSP के साथ जुड़ा है। तीसरा, त्रिकोणीय मुकाबला बने ताकि 20 से 25% या 30% वोट पर भी सीट जीती जा सके। और अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो ये गठबंधन 15 से 30 सीटें तो आसानी से जीत सकता है। आज की तारीख में अभी समय है, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर किंगमेकर बनने की न्यूनतम स्थिति में निर्णायक हो सकती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी मजबूत रहती है और मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा उसके साथ बना रहता है तो AIMIM
आजाद समाज पार्टी का गठबंधन 5 से 10 सीटों तक सीमित रह सकता है और वोट काटने वाला फैक्टर बन सकता है। राजनीतिक रूप से ये भी महत्वपूर्ण है कि बिहार में AIMIM और आजाद समाज पार्टी पहले ही तीसरे मोर्चे का प्रयोग कर चुके हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों दल वैकल्पिक राजनीतिक स्पेस बनाने की कोशिश में हैं। यूपी में BSP के कमजोर होने और दलित वोट के बिखरने से आजाद समाज पार्टी को अवसर मिल रहा है, जबकि AIMIM मुस्लिम वोट में प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाकर जगह बनाने की कोशिश में है। AIMIM प्लस आजाद समाज पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की नींव जरूर रख सकता है, खासकर पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के कुछ क्लस्टर में। लेकिन 2027 में सीधे सत्ता या बड़े स्तर पर किंगमेकर बनने के लिए अभी भी ये गठबंधन नेतृत्व और वोट ट्रांसफर की बड़ी परीक्षा इसे पास करनी होगी। वास्तविकता यह है कि यह गठबंधन 10 से 25 सीटों का डिस्परेटिव फैक्टर बन सकता है जो चुनावी समीकरण बदल दे, लेकिन सरकार बनाने की कुंजी तभी बनेगी जब चुनाव बेहद करीबी हो जाए, हंग असेंबली तक पहुंचे।